सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल रेसलर टाइम। तो गाइज कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और गाइज अब जो इंतज़ार था हमारा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आज हो चुका है रॉ में टाइटल चेंज। हमें मिल गया आज के शो में हमारा नया चैंपियन मेन इवेंट में। और भी काफ़ी कुछ आज हमें सरप्राइज़ देखने को मिले हैं। ड्रू मैकिंटायर और शेमस आज भिड़ गए हैं रॉ में ही। काफ़ी तगड़ा इनका काफ़ी अच्छी रेसलिंग वाला मैच था। तो गैस जो कुछ भी आज के पूरे शो में आपको बताने वाला हूँ। और कल गैस मेरी वीडियो भी आई थी चैनल पे, अभी से करीब 15 घंटे पहले चैनल पे वीडियो आई थी। तो जिसे नहीं देखी है जाके चेकआउट कर लेना उसे। चलो बात करने गए आज के 2 मार्च 2021 के पूरे रॉ के शो की। तो गए सबसे पहले यहाँ पर एंट्री मारते हैं हमारे फॉर्मर WWE चैंपियन ड्रू मैकिंटायर, जो सबसे पहले आके जब शो किक ऑफ करते हैं तो स्टार्टिंग में सबसे पहले वो ये कहते हैं कि एलिमिनेशन चैम्बर में पहले 5 बंदों के सामने अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करी। बट जैसे ही वहाँ पे बॉबी लैशली आया, फिर वहाँ पर मिस ने अपना कैश इन किया ब्रीफ केस, तब से ही सारा काम ख़राब हो गया। लेकिन मैं अब एलिमिनेशन चैम्बर को भूल जाता हूँ। लेकिन अब मेरा मेन मिशन है कि मैं रेसलमेनिया से पहले पहले तक मुझे दोबारा से चैंपियन बनना है। मेरे को दोबारा से अपनी चैंपियनशिप रीगेन करनी है और मेरे को सीधा जाना है रेसलमेनिया 37 के मेन इवेंट में। जैसे मैंने लास्ट रेसलमेनिया 36 में ब्रॉक को रहा था, वैसे ही मुझे इस बार एक चैंपियन के तौर पे जाना है फिर से रेसलमेनिया 37 में। और क्राउड के सामने वो एक अच्छी फील लेनी है अपने फैंस के सामने। और यहाँ पर काफ़ी बातें कर ही रहे होते हैं ड्रू मैकिंटायर। और वो कहते हैं कि आज जो मैच होगा मिज और बॉबी लैशली का चैंपियनशिप मैच जो होने वाला है, उसमें जो भी जीतेगा वो मेरा टारगेट बन जाएगा। और मैं उसको फास्ट लेन में चैलेंज कर दूँ चैंपियनशिप के लिए। और तभी का यहाँ पर एंट्री मारते हैं मिज और मॉरिसन। मिज हमारे चैंपियन सब आके यही कहते हैं कि मतलब मिस का वहाँ मेन मिशन यही था कि मैं किसी भी तरह करके ड्रू मैकिंटायर को ना थोड़ा सा भड़काऊँ, बॉबी लैशली से थोड़ा सा मतलब गुस्सा दिलाऊँ ड्रू को, जिससे ड्रू मैकिंटायर मेरे मैच में आके इंटरफेरेंस करे और मैं अपनी चैंपियनशिप डिस्क्वालिफिकेशन से रिटेन कर लूँ। बट गैस ड्रू मैकिंटायर इतने ज़्यादा पागल तो है नहीं है। और यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मेरे को पता है कि तू मिस मेरे को अपनी बातों में उलझाने आया है। और तू ये चाहता है कि मैं तेरे मैच में आके डिस्ट्रैक्शन करूँ, इंटरफेरेंस करूँ, ताकि बॉबी लैशली मैच हार जाए और तेरे को चैंपियनशिप फ्री फंड में ही रिटेन हो जाए। बट वहाँ पर ड्रू मैकिंटायर कहते हैं मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। लेकिन तुम दोनों से जो भी जीतेगा वो मेरा नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा। बट तुम्हारे मैच में मैं बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करूँगा। और तभी गए यहाँ पर एंट्री मारते हैं हमारे हमारे MVP और MVP यहाँ पर आके मिस को कहते हैं कि तू ये फालतू की बकवास करना छोड़ ड्रू मैकिंटायर के साथ। तो तू ये याद रख ले कि अब से करीब 1 घंटे बाद ही तेरा एग्जैक्ट मैच होने वाला है बॉबी लैशली के साथ चैंपियनशिप के लिए। यानी कह सकते हैं कि अगर हमारे यहाँ सुबह 6:30 जब शो लाइव होता है तो उसके हिसाब से 7:30 बजे सुबह हमारे इंडिया के हिसाब से यहाँ पर मैच होना था। बट बात करें यहाँ पर USA अमेरिका के टाइम के हिसाब से, तो उस समय गाइस अमेरिका में रात के 8 बज रहे थे। और एग्जैक्ट 9 घंटे बाद यानी अमेरिका में बज रहे थे रात के 9, मंडे के रात के 9 बज रहे थे। और हमारे यहाँ बज रहे थे गाइस मतलब अमेरिका के हिसाब से मैच जो होना था वो होना था मंडे को रात को 9 बजे, और हमारे यहाँ सुबह ट्यूसडे को 7:30 AM। तो ऐसी कुछ यहाँ पर सीन था। और मिस की बातें सुन के पूरी की पूरी पैंट एक तरह से गीली हो जाती है। रियल में नहीं होती बट एक तरह से गीली हो ही जाती है सुन के बातें। ये मत समझना कि असली में हुई है, बच्चे नहीं है मिस जैसी हरकतें करें। तभी एंट्री मारते हैं यहाँ पर शेमस और यहाँ पर इंटरप्ट करते हैं ड्रू मैकिंटायर को। और वो यहाँ पर कहते हैं कि जब मैं तेरे को पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा, जब भी हमारा कोई ऐसा तगड़ा हिस्टोरिक मैच होगा, उसके बाद तू कुछ नहीं होगा, तू एक वेस्ट होगा और तू एक तरह से पूरा डेड हो जाएगा। और तभी हम यहाँ देखते हैं कि रिंग में शेमस और ड्रू मैकिंटायर की स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे को गुत्थम गुत्था करते हैं, एक दूसरे को ठोकते हैं बुरी तरह। और तभी गए यहाँ पर कमर्शियल आता है और कमर्शियल के बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है दोनों दोस्तों का मैच। काफ़ी अच्छा था रेसलिंग वाइज। आपको रिकमेंड करूँगा कि देखना ज़रूरी है मैच जब भी देखोगे, चाहे लाइव तो नहीं देख सकते बट रिपीट ज़रूर देख लेना। और गाइज रिजल्ट पे आते हैं तो यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर ने रिटर्न किया था। और इनका रेसलमेनिया में अगर कोई चैंपियनशिप का मैच होगा तो फिलहाल चांस है नहीं कि इनको अभी हरवाया जाए मैच। इसलिए गाइज ड्रू मैकिंटायर लगाते हैं शेमस पे क्लेमोर किक और मैच में यहाँ पर विक्ट्री हासिल कर लेते हैं ड्रू मैकिंटायर बाय डिफीटेड शेमस। और काफ़ी अच्छा मैच था ये, एकदम 5 स्टार मैच था ये शो का। और गाइस इसके बाद आता है शो में वुमेंस डिवीजन से यहाँ पर मैच आता है नया जैक्स और नेओमी का। कुछ मैच में खास सेंस है नहीं, कुछ खास इनकी फ्यूड बन नहीं रही है पिछले कुछ वीक से। रिजल्ट की बात करें तो नया जैक्स यहाँ पर ईजिली हरा देती है नेओमी को। इसके बाद गाइस बस हो जाता है 1 घंटा ख़त्म और यहाँ पर बॉबी लैशली आ जाता है रिंग में एकदम पूरी तरह
एकदम एकदम जोश में आ जाते बॉबी लैशली कि बस अभी वो बन ही गए हैं, बस कुछ ही मिनटों में, कुछ सेकंडों में न्यू चैंपियन। बट गैस तब यहाँ पर सब मिस की एंट्री के लिए तब सब रुके होते हैं, बट मिस यहाँ पर रिंग में एंटर ही नहीं करते। और उसके बाद हमें बैक स्टेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बैक स्टेज मॉरिसन होते हैं और यहाँ पर जो मिस हैं वो एडम पियर्स को कहते हैं कि यहाँ पर मेरी तबीयत ख़राब है, मेरा पेट दुख रहा है, ऐसा कुछ हम बहाना मारते रहते हैं ताकि उनकी चैंपियनशिप का मैच टलता रहे बॉबी लैशली के अगेंस्ट। और एडम पियर्स कहते हैं कि चल ठीक है मिस, मैंने तेरा ये बहाना मान लिया, मैं तेरे को एक और पूरा घंटा दे देता हूँ। और गाइस इसके बाद यानी आप समझ ही जाइए मंडे की रात के 10 बजे यानी मैच हुआ होगा लैशली और उसका मिस का। और हमारे इंडिया के हिसाब से हमें मैच देखने को मिलता गाइस सुबह 8:30 बजे आज ही के दिन। और यहाँ पर फिर मिस थोड़े 1 घंटे और बच जाते हैं अपनी चैंपियनशिप हारने से। बट कहानी अभी तक यहाँ ख़त्म होती नहीं है, इसके बाद भी काफ़ी मसाला था, वो तो खैर आपको वीडियो में आगे पता ही लग जाएगा। इसके बाद गाइस आता है ब्रॉन स्ट्रोमन का एक सेगमेंट और वहाँ पर यही बातें करते हैं कि मेरे को एलिमिनेशन चैम्बर में मैच नहीं मिला। दुख मेरे को भी हुआ था कि ब्रॉन स्ट्रोमन मेरे टॉप 5 फेवरेट सुपरस्टार्स की लिस्ट में आते हैं, बट वहाँ पर कुछ थीम ही ऐसी थी कि सिर्फ वही उन मैच में होंगे जो चैंपियन बने हो। बट मे बी वहाँ पर जेफ हार्डी या फिर कॉफ़ी किंगस्टन में से किसी एक की जगह ब्रॉन स्ट्रोमन को डाला जा सकता था ताकि मैच का जो और थोड़ा सा मज़ा है वो इंटरेस्टिंग होता और मज़ा आता। बट एलिमिनेशन चैम्बर अब पिछले हफ्ते रह गई है, तो एलिमिनेशन चैम्बर को बार बार कोस को क्या करना। और तब भी गाइस यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन ये भी कहते हैं कि ये सारी गलती WWE के मैनेजमेंट की है, मैं इन पे थूकता हूँ वगैरह वगैरह, ऐसी सारी बातें वहाँ करते हैं। तभी एंट्री मारते हैं यहाँ पर हमारे शेन मैकमैन और एडम पियर्स। और शेन मैकमैन कहते हैं कि चल ठीक है तेरे को WWE का मैनेजमेंट पसंद नहीं है ना, तो चल तेरे को मैं टैग टीम पार्टनर देते हैं, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमन का जब टैग टीम पार्टनर रिवील होना था उनके रॉ टैग टीम चैंपियनशिप का एक मैच था जुराव में। और गाइस यहाँ पर शेन मैकमैन कहते हैं मैं तेरे को एक WWE का मैनेजमेंट का एक सदस्य देता हूँ जो आज तेरा टैग टीम पार्टनर बनेगा। और ब्रॉन कहते हैं क्या वो तुम होने वाले हो, लेकिन शेन मैकमैन कहते हैं नहीं वो होगा एडम पियर्स। और गाइस यहाँ पर हमें मैच देखने को मिलता है फिर ब्रॉन स्ट्रोमन एंड एडम पियर्स काफ़ी यूनिक और अलग अलग और अजीबोगरीब से टैग टीम। ब्रॉन स्ट्रोमन हाई लेवल के और एडम पियर्स थोड़े लो लेवल के, और इनके अगेंस्ट में थे यहाँ पर हर्ट बिजनेस के सेड्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन। और रॉ टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन थी। और शुरुआत में तो ब्रॉन स्ट्रोमन ने अच्छी तरह से डोमिनेट किया था, पूरे 2-on-1 के सिचुएशन में अकेले संभाली थी पूरी गेम। बट यहाँ पर शेन मैकमैन रिंग के बाहर पता नहीं उनको क्या मज़ा आ रहा था कि हर्ट बिजनेस चैंपियनशिप जीत जाए। उन्होंने यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन को कहा कि तुम थोड़ा मौका एडम पियर्स को भी दो, इसको भी टैग करो। और वो सबसे बड़ी गलती वहाँ पर करते हैं शेन मैकमैन और ब्रॉन स्ट्रोमन भी। टैग मिलता है एडम पियर्स को और एडम पियर्स कुछ खास जानते हैं नहीं रेसलिंग का, और यहाँ पर हर्ट बिजनेस पिन कर देती है एडम पियर्स को। और हर्ट बिजनेस यहाँ रिटेन कर लिया है अपने रॉ टैग टीम चैंपियनशिप। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ब्रॉन और शेन मैकमैन का जो मैच है वो हमें देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया में, जिस हिसाब से इनकी फ्यूड चल रही है। और मे भी वहाँ पर एडम पियर्स का एक स्पेशल गेस्ट रेफरी का रोल हो जाए। बट ये तो अभी काफ़ी दूर की बात है, अभी तो 1 महीना पड़ा है, तो 1 महीने पहले ही मैं किसी पेपर व्यू के ऐसे अपने खुद के प्रेडिक्शन तो नहीं लगा सकता। और प्रेडिक्शन वीडियो जल्द आएगी गाइस रेसलमेनिया की, उसके लिए भी आप स्टे ट्यून्ड रहना। इसके बाद गाइस आता है शो में बैक स्टेज पे अलायंस का सेगमेंट होता है जहाँ पर वो 24/7 चैंपियन बैड बनी को कहते हैं कि तुम मेरे साथ क्या काम करने में इंटरेस्टेड हो, बट बैड बनिया सिर्फ सीधा इनकार कर देते हैं। और इसके बाद गाइस हमें रिंग में जैक्सन राइकर और अलायंस का एक कोई वो देखने को मिलता है, ऐसी कॉन्सर्ट होता है जहाँ पर अपने अलायंस वही गिटार बाजियाँ करते हैं, गिटार बजाते हैं वहाँ पर काफ़ी तगड़ा अलायंस। और इसके बाद गाइस वहाँ पर एंट्री मारते हैं बैड बनी और डेमिन प्रीस्ट, और फिर हमें मैच देखने को मिलता है डेमिन प्रीस्ट वर्सेस अलायंस। कुछ खास था नहीं मैच में, रिजल्ट की बात करें तो डेमिन प्रीस्ट इस मैच में ईजिली हरा देते हैं अलायंस को। इसके बाद गाइस आता है हमारे लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन का एक काफ़ी तगड़ा सेगमेंट जहाँ पर वो अपने पिछले हफ्ते के सीन की बात करते हैं जब उनको वहाँ पर कोई ब्लैक कलर की वॉमिटिंग से आ गई थी, उनके मुंह से ब्लैक पानी निकल रहा था, पता नहीं क्या सीन था, वो क्रिप्टिक सा। और यहाँ पर केला ब्रैक्सटन इनका इंटरव्यू ले रही होती हैं और तभी रैंडी ऑर्टन कहते हैं मुझे इन सब के पीछे एक ही बंदे पे शक है, वो है एलेक्सा ब्लिस और फील्ड जोन का सबसे अच्छा दोस्त है। और तभी गाइस हमें काफ़ी अजीब व गरीब सा सीन देखने को मिलता है जिसने फील्ड और रैंडी ऑर्टन की फ्यूड में 4 चांद लगा दिए। रैंडी ऑर्टन के एग्जैक्ट पीछे यहाँ पर एलईडी की स्क्रीन होती है जहाँ पर खुद रैंडी ऑर्टन होते हैं, जो रैंडी ऑर्टन गाइस थोड़े हॉरर से थे, कुछ एविल से थे। रैंडी ऑर्टन का कोई अलग ही गिमिक था। और रैंडी ऑर्टन जो वहाँ पर इंटरव्यू दे रहे होते हैं स्क्रीन पे, यहाँ जो पीछे रैंडी ऑर्टन थे वो कोई अलग ही थे। और वहाँ पर
रैंडी ऑर्टन को ये कहते हैं कि तो उन्हें जो यहाँ पर पाप किए हैं तेरे को उसी का ये अब यहाँ पर परिणाम भुगतने को मिल रहा है, और ऐसे यहाँ पर बातें होती हैं। और यहाँ पर स्क्रीन पे एलेक्सा ब्लिस भी आती हैं, और अब लग रहा है कि इनकी फ्यूड काफ़ी मसालेदार हो गई है। बट ये है कि जल्द से जल्द फीड आ जाए, वरना इनकी फ्यूड ऐसी स्ट्रेच होती रहेगी हर वीक। थोड़ा थोड़ा इनकी जो स्ट्रीक है, मतलब फ्यूड है, वो आगे बढ़ रही है। और गाइज यहाँ पर हमें फिर देखने को मिलता है कि जो रैंडी ऑर्टन है, जैसे पिछले हफ्ते उन्होंने यहाँ पर वॉमिटिंग कर दी थी ब्लैक कलर की, और ऐसे ही आज हम देखा था कि वो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से कफ कर रहे थे, काफ़ी बुरी तरह से खांस रहे थे रैंडी ऑर्टन। और ऐसे ही जो सेगमेंट है ख़त्म हो जाता है। इसके बाद गाइस हो जाता है वो 1 घंटा ख़त्म, और मिज़ और बॉबी लैशली का फिर यहाँ पर मैच स्टार्ट होता है। और इस बार तो गैस मिज़ रिंग में भी आ जाते हैं, बट गैस क्या बताऊँ, मिज़ इतने बड़े वाले यहाँ पर फट्टू हैं, अपनी चैंपियनशिप लेके पूरा जो रिंग है, अरीना इतनी तेज़ से भागने लगते हैं, पूरे 3-4 सेकंड में वहाँ से भाग जाते हैं। पता ही नहीं लगता कि वो मिस है या फिर कोई बुलेट ट्रेन है, कोई शताब्दी एक्सप्रेस है। और तभी यहाँ पर गाइस जो बॉबी लैशली है वो काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं, और शेन मैकमैन फिर यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी अनाउंसमेंट करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर शेन मैकमैन कहते हैं कि बॉबी लैशली तुम टेंशन मत लो, अगर मिज़ ने नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अभी शो ख़त्म होने में टाइम था, तो शेन मैकमैन ने कहा था कि अगर आज के मेन इवेंट मैच से मिज़ ने फिर तीसरी बार ऐसी भागने की कोशिश करी तो उसकी चैंपियनशिप ऐसी ले लेंगे और बॉबी लैशली को यहाँ क्राउन कर देंगे न्यू चैम्पियन। और इसके बाद गाइस यहाँ पर फिर से इन दोनों का मैच पोस्टपोन हो जाता है। होना आज के शो में ही था और हुआ भी था, और काफ़ी धमाकेदार भी हुआ था। और आप मेरा वीडियो का थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि कौन चैम्पियन बना है। तो बस उसका कौन चैंपियन बना है वो तो आपको वीडियो में आगे पता लग ही जाएगा। बट गाइस इसके बाद आता है शार्लेट और शेना बेज़लर का एक मैच। इससे पहले शार्लेट यहाँ पर अपना प्रोमो कट कर रही होती हैं, जहाँ पर वो कहती हैं कि हमें भी बनना है वुमेंस टैग टीम चैंपियंस, हमें भी इस चैंपियनशिप की यहाँ पर ज़रूरत है। और तब यहाँ पर नाजक शेना बेज़लर कहती हैं, एंट्री मारती हैं दोनों यहाँ पर अपने टाइटल्स के साथ, और कहती हैं तुम इसके लायक नहीं हो, तुम ये चैंपियनशिप डिज़र्व नहीं करती। और मैच की बात करें तो इस मैच में शार्लेट फ्लेयर विक्ट्री हासिल कर लेती हैं ओवर शेना बेज़लर। और इसके बाद गाइस हमें शो में देखने को मिलता है लूचा हाउस पार्टी एंड रिडल वर्सेस रेट्रीब्यूशन का टैग टीम मैच था। सीधा रिजल्ट की बात करें तो गाइस इस मैच में लूचा हाउस पार्टी और रिडल की टीम हरा देती है रेट्रीब्यूशन को। और यहाँ पर हफ्ते दर हफ्ते परेशान हो रहे हैं मोइन अली बोल रहा हूँ गाइस, वो क्रिकेट है ना, मेरे मुँह से मोइन अली निकल गया, मुस्तफ़ा अली यहाँ पर परेशान होते हैं कि रेट्रीब्यूशन बार बार हारती है। और यहाँ पर जो हमारे मुस्तफ़ा अली हैं वो चैलेंज करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन रिडल को एक नॉन टाइटल मैच के लिए। और यहाँ पर गैस जो कहानी है वो थोड़ी उल्टी हो जाती है, क्योंकि जो मुस्तफ़ा अली है वो पिन कर देते हैं रिडल को, जो कुछ चैंपियन है, नॉन टाइटल मैच था। तो लग रहा है कि आने वाले हफ्तों में छोटी मोटी यहाँ पर यूएस चैंपियनशिप की फ्यूड हो सकती है रिडल और मुस्तफ़ा अली की। खैर मैं इसके लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड हूँ नहीं हूँ, मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे। बट अब बात करते हैं गाइस शो के फाइनल मेन इवेंट की, जो यहाँ पर होना था मिज़ और बॉबी लैशली का चैंपियनशिप मैच। और गाइस शेन मैकमैन ने जैसे पहले एक स्टिपुलेशन इस मैच में ऐड करी थी कि अगर मिज़ चैंपियनशिप वाले मैच से भागे तो उनकी चैंपियनशिप ऐसे ही ले लेंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ की यहाँ पर बड़ी अनाउंसमेंट हो जाती है, शेन मैकमैन इस मैच को एक लंबर जैक मैच बना देते हैं। मैच के रिंग के चारों साइड यहाँ पर सारे सुपरस्टार्स आ जाते हैं जो छोटे मोटे होते हैं, लाइक रेट्रीब्यूशन के मेंबर्स, हर्ट बिजनेस वगैरह वगैरह होते हैं सारे, ताकि अगर मिस भागने की कोशिश करें तो नीचे जो सारे लंबर जैक्स होते हैं वो पकड़ लें मिस को। और गाइज मैच में मिस को भागने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि लैशली यहाँ पर पहले उन्हें स्पाइन बस्टर लगाते हैं जो उन्होंने लास्ट वीक ब्रॉन स्ट्रोमन को लगाया था, इतनी हाइट पे उछालते हैं बंदे को। और उसके बाद यहाँ पर लगता है हार्ट लॉक, और इसके बाद मिस यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। और फाइनली बॉबी लैशली हमारे न्यू चैंपियन बन जाते हैं पिन करके मिस को। और बॉबी लैशली ने अपने करीब 16 साल के प्रो रेसलिंग के करियर में अपनी फर्स्ट चैंपियनशिप जीत ली है। मतलब पहली तो नहीं, वो इंटरकॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बने हैं, बट मेन बात तो आती है जब कोई बंदा हमारा नया WWE चैंपियन बने। और बेचारे मिस यहाँ पर एक हफ्ते में अपनी चैंपियनशिप हार गए हैं। तो बस गाइस इसके बाद जो शो है वो चला जाता है ऑफ एयर। तो गाइस कैसी लगी वीडियो, पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, और इंस्टाग्राम पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, रेसल टाइम है वहाँ पर मेरी ID। और बस कुछ ज़्यादा आपको करना नहीं है, चैनल भी कर लो सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम को पे भी कर लो मुझे फॉलो, और ऐसे आपको प्रो रेसलिंग से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ मिलती रहेंगी। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, सी यू सून गाइस।